लिखते जाते हैं तो फॉर्मूला बताते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बता बोलो क्या होगा, साइन इनवर्स, देखते ही बोलो मैं क्या लिखा, एक्स बाई ए प्लस के। दूसरा क्या था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिना रूट का, तो ये क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के। तीसरा क्या निकला था, dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसी को पलट देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, log x प्लस जो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है नीचे वही प्लस के, ठीक। चौथा क्या था, इसी में बीच में प्लस कर दो तो इसका भी यही होता है, log x प्लस जो क्वेश्चन में लिखा है प्लस के। और फिर बताए थे dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए। ये वाला रूट में है कि बिना रूट में है, ये होता है 1 बाई 2a log माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नहीं, x माइनस ए प्लस, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस वाला ऊपर, और इसी में अगर मान लो ए स्क्वायर पहले हो जाए एक्स स्क्वायर बाद में, तो सेम फॉर्मूला लेकिन प्लस वाला ऊपर, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस। यही 6 फॉर्मूला प्रूव किए थे कि नहीं, ये होना चाहिए तुमको याद, समझ लो। अब क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का कर लो क्या, निकालो बुक, निकालो बुक, निकालो एनसीईआरटी का चौथा फॉर्मूला, चौथा टॉपिक क्या हो गया, फोर्थ टॉपिक निकालो 7.4 दिख रहा 7.4। तब कीजिए फर्स्ट नंबर से, ये फॉर्मूला सामने है, इसको कर लो याद 1 मिनट में गौर से, इसी फॉर्मूला सब बन जाएगा टोटल। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चालू करते हैं, 7.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको हटाओ, हटा देना, लिख रहा है, किसी की कॉपी से भी लिख सकते हो, नहीं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, किसका इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट नंबर में, 3x स्क्वायर अपॉन एक्स पे पावर 6 प्लस 1, यही है क्या, इसको इंटीग्रेट करने फर्स्ट नंबर में बोल रहा है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर 6 प्लस 1। जो पहला नंबर है, अगर सामने बुक है तो अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3x स्क्वायर अपॉन, ये भी एक टेंशन है, नहीं कि कहाँ लिखना, बनाओ 1 मिनट तब हम बताएंगे, अगर तुम लगा पा रहे हो, नहीं आ रहा क्या ये भी, हाँ ठीक है। क्वेश्चन देखो फर्स्ट नंबर 7.4 का, अभी बना लेते हैं। 3x स्क्वायर 0 0 कैसे जाएगा, इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। तुम देखो अभी जितना फॉर्मूला तुम देखे, 6 फॉर्मूला देखे, सब में नीचे एक्स स्क्वायर है कि नहीं, देखो है कि नहीं है, या रूट में है या पहले है या बाद में है, सब में। यहाँ x पे पावर 6 है, ठीक, तो यहाँ एक स्टेप हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और ऊपर जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तब ना एक्स पे पावर 2 आता है, डिफरेंशिएशन में पावर घटता है, समझने की बात। मतलब अगर पावर वेरिएबल का घट रहा हो तो हम समझे डिफरेंशिएशन करना। तो एक्स क्यूब को अगर इसमें t मान लें, जैसे ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर dx, ये फर्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ x6 है तो एक्स क्यूब पे पावर 2 प्लस 1। अगर तुम इसमें एक्स क्यूब को t मान लो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt,
यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या निकल के आएगा, डी टी बाई, बोलो ये क्या हो गया 3 या 3x स्क्वायर ही लिखा है तो बढ़िया है ना, तब काहे के लिए करेंगे 3x स्क्वायर dx की जगह dt रख दो और ये x क्यूब को t मान लिया हो t स्क्वायर प्लस 1, अब तो डायरेक्ट बन गया, नहीं बन गया, यहाँ पे a1 भी है तो इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं है, क्या है tan इनवर्स t है, समझ रहे नहीं समझ है ना, tan इनवर्स t पहले भी पढ़े हैं। अगर तुम मान लो कि a1 है तो यहाँ 1/a करोगे तो वो a ही 1 ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो tan इनवर्स t प्लस के, तो tan इनवर्स t की जगह क्या रख दोगे x क्यूब प्लस के, ये आंसर हो गया। नोट करते जाइए फटाफट। दूसरा बना, सामने बुक है, दूसरा बनाइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाओ फटाफट। बना लिए, बना लिए। सेकेंड नंबर में क्या है, किसका इंटीग्रेशन करना है, 1/1 प्लस 4x स्क्वायर अंडर रूट, इसी को इंटीग्रेट करना है। देखो सामने लिखा है, ठीक है। तो क्या करें बताओ, कोई क्या करें, इसको क्या लिख देंगे सबसे पहले, dx अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर अंडर रूट। कल बताए थे या तो 2x को t मान लो या डायरेक्ट बना लो। इसमें लगेगा कौन सा फॉर्मूला, पहले ये बताओ। जो 6 फॉर्मूला लिखे हैं उसमें से कौन सा लगेगा, ये तुमको क्लियर होना चाहिए। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का फॉर्म है, तो उसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस एक्स, मतलब जिसका स्क्वायर है, जो ये एक्स 2x प्लस यहाँ लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में लिखा है वही, क्वेश्चन में जो लिखा है वो लिख दो, 1 प्लस 4x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन जो x का कोफिशिएंट है 2, उससे भाग देना पड़ेगा, बात समझ लीजिए। अगर तुम बोलोगे कि नहीं थोड़ा सा और बड़ा करके बनाइए, तो इसके बाद हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से अगर हम माने, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे ही कर लेना। अगर हम 2x को t मान लें तो 2dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई, इसलिए जो अपना क्वेश्चन है सामने ये dx की जगह लिख देंगे dt बाई 2, तो dt बाई 2 1 प्लस 2x को माने हो t, तो t का स्क्वायर, ठीक। अब ये फिर आ गया dt बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का फॉर्म है। ये 1/2 बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log e प्लस ये वाला चीज जो क्वेश्चन में है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस, t की जगह क्या रख दो 2x, तो देखो आंसर सेम आएगा कि समझ रहे बात। तो वो करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही सेट कर लिया तो डायरेक्ट हो गया, तो कोई बात कर देंगे।
इसके बाद वाला बनाइए ना, तीसरा। आगे बढ़ो। थर्ड नंबर बनाओ। आगे क्वेश्चन नंबर 3। बना दिए क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? किसका इंटीग्रेशन करना है? 1/1 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट, इसी का करना है, यही है ना। तो dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वही है। तो आंसर में क्या लिख दोगे? log x प्लस क्वेश्चन का नीचे वाला। तो x की जगह मतलब जिसका स्क्वायर है वो, ये नहीं कि स्क्वायर है इसका लिख दोगे x, हाँ यही है ना सवाल। प्लस क्वेश्चन में ये है तो ये लिख दो रूट अंडर 1 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के, बस x का जो कॉफिशिएंट है ना -1, उससे इसको भाग दे देंगे। तो -1 से भाग दे दो तो -1 ही रह जाएगा यहाँ, और क्या कौन सा टेंशन क्या। हाँ बोलो ना, कुछ दिक्कत? इसको बताओ, तुमको आ रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। इसमें पाई में दिया है, ये दिक्कत है, तुम लोग आंसर मिलाने लगते हो। ये -1 को उठा के यहाँ दे दो इंडेक्स पे, तो -1 पावर में आएगा तो पलट जाएगा, पलट देना उसको अगले स्टेप मन करे तो। नहीं, इंटीग्रेशन का पहली बात मिलाना नहीं है, बस प्रोसेस में मिस नहीं हो। लेकिन हाँ ये है कि मिल भी जाएगा बहुत सारा। जैसे अब यहाँ पे ये -1 को अगले स्टेप में इसके पावर पे दे देंगे तो ये 1/, हो जाएगा, वही लिखा हुआ है। चलिए अगला बनाइए। अगला बनाए थे क्या कल? नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। चौथा क्वेश्चन में क्या है? किसका निकालना है? रूट अंडर 9 माइनस, कल ये बनाए थे सर, बनाए थे, ये वाला था। क्या लिखा हुआ है इसमें? 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर, इसको लिखोगे 5x का स्क्वायर, 5x। तो कौन सा फॉर्म है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, पहला साइन इनवर्स, तो हो जाएगा इसका साइन इनवर्स x बाय ए। तो x की जगह जो है और a की जगह जो है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट वो 1 थोड़ी है, कुछ और है, तो उससे भाग दे देंगे, आंसर हो गया। और एक क्या तरीका है? एक तरीका ये होगा 5x को t मानोगे, फिर ऐसे वैसे जैसे उधर किए थे वैसे भी बनेगा, डायरेक्ट भी बनेगा। ठीक है, अगला बनाइए। अगला क्वेश्चन बनाओ। हो गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या लिखा हुआ बताओ? 3x अपॉन 1 प्लस 2x पे पावर 4, इसी को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहां अगर किसी का स्क्वायर होता है तो अच्छा रहता है, होल स्क्वायर। नहीं समझे क्या? तुम √2x पे √2x स्क्वायर का स्क्वायर इसको कितने तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसको 2x पे पावर 4 है लिखा हुआ, इसको तुम ऐसे लिख दोगे √2x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, फिर इसको t मान लोगे तो बन जाएगा। समझ रहे हो नहीं? क्योंकि x स्क्वायर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन भी x में आ जाएगा, पहली बात। दूसरा चीज ये है कि कोई बोलेगा नहीं हम इस 2 को ही हटा देते हैं यहाँ से, मतलब कॉमन कर लेते हैं हम, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं दोनों से, बन जाएगा ये 1/2, ये हो जाएगा x पे पावर 4। क्या दिक्कत है? समझ रहे बात? ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, बनना है तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं 1/2। ठीक है, 3x dx ये 1/2 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, ये 1/2 को लिखिए, और x पे पावर 4 है तो x स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम इस x स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt, यानी कि x dx इक्वल टू dt/2। ये 3 को भी उठा लो बाहर तो 3/2, और ये जो बच गया x dx उसकी जगह पे क्या लिख दोगे? dt/2, तो बाहर एक और 1/2 लग जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर प्लस इसको t मान लिया हो तो t स्क्वायर। तो क्या फॉर्म लिया? dt/t² प्लस a स्क्वायर, मतलब dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, tan इनवर्स वाला दूसरा फॉर्मूला। ये हो गया 3/4, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/a। 1/a मतलब क्या? ये a स्क्वायर है, a है यहाँ, तो 1/a करोगे क्या हो जाएगा? √2 पर tan इनवर्स x/a, x मतलब यहाँ t है तो t/a, तो t/a करोगे तो 1/√2, ये हो गया। ये हो गया तुमको 3√2/4 tan इनवर्स, √2 भी ऊपर चला जाएगा, और t की जगह क्या रख दोगे? x स्क्वायर रख दो, तो 3√2/4 tan इनवर्स √2x स्क्वायर प्लस a। अब इसको काटपुट अगर होगा कर लेना, मतलब ये √2 से 4 कटेगा ना, आंसर मिलाओगे तो फिर ये होगा, √2 से 4 कटाओगे तो यहाँ 2√2 होगा, तो 3/2√2 हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं? हो गया, अगला भी बनाना बैठना नहीं है। जैसे ये बन गया तो नेक्स्ट वाले पे चल जाओ तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए।
अगला वाला बन गया। ठीक है, नहीं बनता। हो गया ना? क्या है? 6 नंबर है। 6 नंबर में क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स पे पावर 6। अब एक्स पे पावर 6 है तो 3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि ये है 1 माइनस एक्स पे पावर 3 का स्क्वायर। अब इसको क्या मानना पड़ेगा? t, तब ना इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, यानी कि जो ऊपर x स्क्वायर dx है उसकी जगह पे क्या लिखोगे? dt बाई 3। तो क्वेश्चन किस में बदल जाएगा? x स्क्वायर dx की जगह पे 1 बाई 3 dt, नीचे हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर d का स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। लास्ट नहीं हो गया? a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, बिना रूट का। रूट रहता तो साइन इनवर्स, बिना रूट का रहेगा तो 1 बाई 2a वाला। तो ये हो गया 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 2a। a 1 है तुम्हारा, 1 बाई 2 इंटू 1 लॉग, ऊपर माइनस वाला कि प्लस वाला? प्लस। ये वेरिएबल वाला पहले होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 5वां नंबर फॉर्मूला, उसमें माइनस ऊपर, तो प्लस वाला ऊपर हो जाएगा। तो t प्लस 1 बाई टी माइनस 1 प्लस के, ये हो गया 1 बाई 6 लॉग, टी की जगह रख दीजिए एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस के। या ऊपर अगर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब रहेगा तो रोना नहीं है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। जैसे आंसर मिलाओगे तो 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब लिखा रहेगा। कल बता दिए थे ये बात, मॉड में है इसलिए उसमें 2 माइनस 3 लिखो, चाहे 3 माइनस 2। अगला बना तो बैठना क्या है कि हमको समझ में नहीं आता। जिससे बन रहा तो बैठ कर रहो, खत्म करके निकलो ना पूरा। जैसे बन रहा है तो हम इंतजार क्यों करोगे? बनाते जाइए, क्वेश्चन ही नहीं है। आधा लोग के पास तो तुक्के नहीं होता, इसीलिए हाँ दोनों के पास बीच में रखो। दिवाली तक में बहुत सारा चंदा देना पड़ेगा।
बंदी में। अब पटना उतना में क्या होता है, पहली कोचिंग उसमें लग जाता है। यहाँ तो छोटा जगह है, वहाँ तो ऐसे चढ़ा देता है 5 बजे देते रहिए उसको। पता क्या है, अपने जैसे तुम निकले यहाँ से पढ़ के, अब तुम ही अगले साल से आना। विद्यार्थी सब आता है, पूरा मोहल्ला लेकर, सर ये सोच लेंगे चंदा क्या बोलते हैं कि तुम ही दे दो मेरे बदले। बोलिए सर। हो गया, बन गया अगला वाला। नहीं बना? क्यों नहीं बना? किससे बना? किसी से नहीं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। x में इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, और एक बार 1 में कर लो, तो दो इंटीग्रेशन बन गया। ये देखो बन गया। इसका तो फॉर्मूला ही होता है, नहीं होता ये dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट लॉग वाला। इसको खाली बनाना है, तो इसका ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा ऊपर वाला। हमको जैसा लग रहा है, जैसे हम नीचे वाले को t मान लें, अगर इसके लिए पहले वाले जो बोर्ड एग्जाम में अगर बनाना है तो मान लो i इज इक्वल टू ऐसा, ठीक। अब मान लो तुम कि i इक्वल टू ये i1 प्लस i2 है, या माइनस है बीच में तो माइनस, ये लेट, और इसको मान लिया इक्वेशन 1 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो i2 तो सॉल्व है। अब यहाँ पे हम i1 निकालते हैं। i1 इज इक्वल टू x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसको सॉल्व करने के लिए हम नीचे वाले को t मान लेते हैं, पूरे को। एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 ही होता है, तो 2x dx इक्वल टू dt, यानी कि x dx इक्वल टू dt बाई 2। तो जो i1 है वो सॉल्व हो गया, नहीं हो गया सॉल्व? ये i1 क्या हो गया? i1 इज इक्वल टू ऊपर x dx है तो dt बाई 2 है वो, तो dt बाई रूट t। बोलो नहीं? तो 1 बाई रूट t का क्या होता है इंटीग्रेशन? x रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई 2 रूट x। वहां भी वही है, 2 को अंदर ही कर लो, इस 2 को 2 रूट t, ठीक। तो 1 बाई 2 रूट x का इंटीग्रेशन कौन होगा? रूट x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? रूट t प्लस के, t की जगह रख दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिए, प्लस ये हो गया i1, ठीक। अब i2 क्या निकलेगा? निकला हुआ है वो तो सर। i2 इक्वल टू लिखा हुआ है dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। तो लॉग वाला क्या होता है? लॉग x प्लस जो क्वेश्चन में नीचे है, फॉर्मूला याद कर लो, ये हो गया i2। अब दोनों को कहाँ रख दोगे? 1 माने हो, ठीक। पुट वैल्यू ऑफ i1 i2 इन 1, इसलिए i इज इक्वल टू पहला इक्वेशन जो तुम मान के छोड़े थे, i इज इक्वल टू i1 की जगह लिख दोगे वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, i2 की जगह लिख दोगे लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दोनों कांस्टेंट मिला के एक कांस्टेंट हो जाएगा दूसरा। अरे तो जब क्लास छूटा तो लेक्चर काहे नहीं देखे? लगाते तो हैं यूट्यूब पे, टाइम नहीं मिलता है तुमको, समझ नहीं आप टाइम के। उसको देखो, लगाते किस लिए हैं, तो उसमें लिखो कि देख लिए, समझ में आ गया।
हाँ, क्या वो नहीं समझ में आया? और तरीका है बनाने का, बोलोगे तो और भी तरीके हैं, ये बिना तोड़े भी बनेगा। बीच में माइनस है, I1 माइनस I2 माइनस, और बोलो, अगला बनाओ ना, बैठे क्यों? नेक्स्ट वाला बनाइए। क्वेश्चन, बोलो बोलो, बना रहा है कि देख रहा है? अगला वाला बना रहे हैं कि हम हैं बनाने के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोलो? x स्क्वायर x6 प्लस ए पे पावर 6। अब ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे x6 है, तो एक्स क्यूब को टी मानना पड़ेगा, तभी ना एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा, समझा? ये जो एक्स स्क्वायर dx है, नीचे एक्स क्यूब का स्क्वायर कर लो, ए पे पावर 6। इस एक्स क्यूब को अगर टी मानेंगे तो 3x स्क्वायर dx, तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई, ये क्या बन जाएगा? dt बाई 3 रूट अंडर, इसको मान लो t, तो t स्क्वायर, और ये a पे पावर 6 है, मतलब a क्यूब का स्क्वायर। क्या क्वेश्चन में बना? dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, dt बाई t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक ही जगह a क्यूब है, तो कौन सा लगता है? लॉग t प्लस क्वेश्चन। समझो बात को? तो देखो ध्यान से इधर, क्वेश्चन में ये है, तो ये तो इसी को तोड़ करके लाया गया, नहीं समझो? तो यही लिख दो तुम, कोई दिक्कत नहीं होगा। नीचे जो क्वेश्चन वाला है वो लिखते हैं वहां पे, तो शुरुआत वाला ही लिख दो, या तुम बाद में जाओगे तो वही होगा, वो x पे पावर 6 पे, बस t की जगह बदल दो। t की जगह क्या लिख दोगे? क्या लिख दोगे t की जगह? एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर x6 प्लस ए पे पावर 6 प्लस, क्या आंसर? अगला बनाइए। किसका? अगला आगे बढ़ गए तुम, चलो बढ़िया। क्या हुआ बोलिए?
इसमें क्या करोगे आगे वाले में, tan x को t मानोगे तो ऊपर sec स्क्वायर dx dt हो जाएगा, बन जाएगा। एक ही स्टेप है बस, तब log वाला फॉर्मूला लगेगा। tan x को t मान लो, ऊपर वाला dt हो जाएगा sec स्क्वायर dx, dx भी लिखो